तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारा बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 30 से सभी VBI सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि आप सभी का जो प्यारा बच्चों अगले महीने में जो एग्ज़ाम है चैप्टर 30 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारा बच्चों, चैप्टर 30 है गज़ल, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? परवीन शाकिर। आज की इस क्लास में हम सब चर्चा करेंगे परवीन शाकिर के बारे में। प्यारा बच्चों, ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारा बच्चों, बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है। जो नए बच्चे हैं, अगर क्लास को अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लें। मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से भी हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। तो आइए अब क्लास को करते हैं स्टार्ट। मारोजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारा बच्चों, इसी तरह से आप सभी को 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ए में है कराची, बी में लाहौर, सी में है इस्लामाबाद और डी में हैदराबाद। तो प्यारा बच्चों, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? कराची में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? तो हाँ, परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर नसीर अली से हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? ए में है तारिक हुसैन, बी में है काशिफ हुसैन, सी में खालिद हुसैन और डी में है साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद का नाम साकिब हुसैन नाम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? ए में गज़ल गो, बी में मरसिया गो, सी में दास्तान गो और डी में नावल निगार। तो प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर गज़ल गो हैसियत से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए? ए में हिंदुस्तान, बी में पाकिस्तान, सी में बांग्लादेश और डी में नेपाल। तो प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर पाकिस्तान में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किस की गज़ल का मिसरा है? ए में है परवीन शाकिर, बी में है इरफान सिद्दीकी, सी में है निदा फाजली और डी में जफ़र गोरखपुरी। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। प्यारे बच्चों, ये परवीन शाकिर की गज़ल का मिसरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? ए में तरक्की पसंद तहरीक, बी में अलीगढ़ तहरीक, सी में निसाई तहरीक और डी में है रूमानी तहरीक। परवीन शाकिर प्यारे बच्चों निसाई तहरीक से वाबस्ता थी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन कहाँ था? ए में दरभंगा, बी में है पटना, सी में भागलपुर और डी में है मुजफ्फरपुर। परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन दरभंगा में था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 30 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। बस इतना ही क्वेश्चन पर ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है। ये VBI क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस साल उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है, बशर्ते कि आप सब हर रोज़ पाबंदी के साथ क्लास करें। इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर बोर्ड एग्जाम से प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 है, परवीन शाकिर ने किस किस सब्जेक्ट में एमए किया। तो प्यारे बच्चों बस इस तरह से आप सभी को हबू छाप देना है, इसको नोट कर लीजिएगा। चैप्टर 30 से ये क्वेश्चन लगेगा प्यारे बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। सही आंसर हो जाएगा, परवीन शाकिर ने बीए तक की तालीम सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से मुकम्मल किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने पहले अंग्रेजी सब्जेक्ट में एमए किया, फिर दोबारा लिसानियात में एमए किया। परवीन शाकिर ने यहीं पर बस नहीं किया बल्कि मज़ीद आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गई और वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया, फिर अपने वतन वापस आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, देखिएगा। अपनी याद से किसी शायर या परवीन शाकिर का कोई शायर लिखा है। तो प्यारे बच्चों बस इस तरह से आप सभी को हूबहू आंसर छाप देना, देखिएगा आंसर। परवीन शाकिर का एक शायर, जुगनों को दिन के वक्त पर खाने की जिद करें, बच्चे हमारे ओहदे के चालाक हो गए। बस इतना लिख देना है। अब देखते हैं तवील सवालात, यानी कि क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा और यही क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये VBI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। तवील सवालात, अपनी पसंद के 2 अशआर लिखकर उनका मतलब बताइए। तो बस इस तरह से आप सभी को हबो ऐसे छाप देना, देखिएगा। तशरीफ पेश नज़र शायर परवीन शाकिर की शामिल निसाब दूसरी गज़ल से माखूज हैं। उस शायर में शायरा ने इश्क मोहब्बत के जिन जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी की है, उनमें दर्द कश्क और कर्ब को आसानी से महसूस किया जा सकता है। चुनांचे शायरा कहती है कि इश्क में नाकामी के बाद मुसाफिर की तरह जब अपने शहर में पहुंची तो अजनबियत और रक्त की वजह से शाम की हवा में नमना की आ गई। यानी मोहब्बत में कदम बढ़ाया भी तो नाकामी, मायूसी और इश्कों की नमी महसूस हुई। इस तरह से उस शायर में जुदाई की एक मधुम आँच नज़र आती है। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, बस ये आंसर छाप देना है आप सभी को। मुंतज़र झेल शायर की तस्वीर कीजिए। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। तो बस इस तरह से आप सभी को वो आंसर छाप दें, देखिएगा आंसर। देखिएगा आंसर। तशरीह ज़ेर नज़र शायर परवीन शाकिर की शामिल निसाब दूसरी गज़ल से माखूज है और ये गज़ल का मतलब भी है। शुरू का जो प्यारे बच्चों नात खाना, जो नात कोई नात पढ़ता है ना प्यारे बच्चों, तो शुरू का जो लफ्ज़ है उसे क्या मतला कहते हैं और आखिर का जो लफ्ज़ है प्यारे बच्चों उसे मक्ता कहते हैं। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। परवीन शाकिर का यह शायर महबूब की नज़ाकत की उम्दा मिसाल है। उस शायरा ने कन्हैया से काम लेते हुए जवानी को फूल से तशबीह देते हुए कहा है कि जिस तरह बारिश के कतरों से फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं और इसका चाक दामनी के नतीजा में मौसम के जालिम मिजाज ने फूल की पंखड़ियों को इस तरह बिखर दिया है कि फूल का वजूद ज़ख्मी हो गया। फूल के साथ ज़माने के जुल्म का शिकवा शायर ने भी बहुत खूबसूरती के साथ किया है। प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बस। तो प्यारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंदरजा झेल शायर की तशरीह कीजिए।
राख के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। ओह क्या क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे, जो इसको नोट कर लेना है, बस इस तरह से हुबहू आंसर छाप देना है आप सभी को। देखिएगा आंसर। तशरीह पेश नज़र शायर परवीन शाकिर की शामिल निसाब पहली गज़ल का दूसरा शायर है। लफ्ज़ों की तराकीब और तकनीकी एतबार से ये एक खूबसूरत शायर है, जिसमें जज्बात की शिद्दत और दाखिली कर्ब की टेश पूरे शबाब पर है। परवीन शाकिर ने उस शायर में अपने दिल के दाखिली दर्द व गम के बुखार को खुलकर बयान कर दिया है और खुली हुई किताब की तरह उसके औराक उलट कर रख दिए हैं। ये दाखिली दर्दो कर्ब दरअसल परवीन शाकिर का ज़ाती कर्ब है। चुनांचे शायरा कहती है कि मेरी ज़िंदगी में एक शादा आबाद ख़ानदान का जो एक तसूर था, वह तसूरा बिखर चुका है। अपनी घरेलू ज़िंदगी की बर्बादी की सूरत यह है कि अब मुझे राख के ढेर पर रात बसर करनी है और वहीं ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजारना है। जिस तरह ख्वाबों के जज्बात व ख़यालात जलकर खाक हो जाते हैं, इसी तरह मेरी ज़िंदगी के भी तमाम ख़ीमे अब जल चुके हैं। जाहिर है कि जब किसी इंसान के सर से छत का साया ख़त्म हो जाए तो उसे खुले आसमान में राख के ढेर पर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। सही बात, यही वह कैफियत है जिसे परवीन शाकिर ने उस शायर में पेश किया है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 3 से। प्यारे बच्चों बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें, इसके बाद आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। प्यारे बच्चों बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है। जो नए बच्चे हैं, अगर क्लास को अब तक ज्वाइन नहीं की हैं तो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लें। प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह का कंफ्यूज है तो बिल्कुल यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब क्लास हुई से करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।